श्री राम श्री राम श्री राम वर्णानां यत्सिंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमान विराजियो कथा हो तुम्हें आस सोच सेवक तुम राम की मैं चरणों का दास। बंदो तुलसी के शरण जिन्हें कीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़ते लखो मृग जो सप्त जहाज। बोलो राम लड़ा सरकार की हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। हर हर महादेव। जगन्नियंता जगदाधारक ब्रह्मांड नायक हम सबकी आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज राम कथा की अनन्य रसिया आनंद बलवंत संत श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज पारीक्षा धाम से पधारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान पूज्य श्री आचार्य जी महाराज इस वर्ष भगवान की सुंदर कथा कहने के लिए इस ग्राम गजपुर में पधारे सभी संत विद्वांजन भगवान की कथा में विराजे सुंदर साथ दे रहे कलाकार बंधु हमारे छोटे राजा और उनके सभी सहयोगी जन भगवान की कथा में पधारे सभी सुधीर श्रोताजन श्रीनंदी माताएं आओ मिलकर के दो बार ठाकुर जी का नाम बोले। नाम सभी लोग बोलेंगे। अच्छा जिनके घर में नाम ना लिया जाता हो प्रतिबंध है वो ना बोले। अच्छा जिन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है तो वो अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। अच्छा जिनके घर में कोई मर्यादा नहीं है नाम पर प्रतिबंध नहीं है वह भगवान का नाम बड़े भाव के साथ में ताली बजाते हुए। अच्छा बाबू जी बाग में माली का महत्व है। भोजन का सम्मान थाली से है बाग में माली से। अच्छा ये माता बहनें जानती हैं नाश्ता का सम्मान बाली से है। अच्छा वो ससुराल में साली से है और भगवान की कथा ताली से है। राम कथा सुंदर कर ताली। अच्छा जो भगवान की कथा में ताली बजाते हैं भगवान कहते हैं इन्होंने हमारी कथा में भगवान की कथा में ताली बजाई है तो उनकी
जीवन की बिगड़ी हुई रेखा सुधर जाती है। और साथ में कहते हैं जो भगवान की कथा में ताली बजाते वो घर घर ताली नहीं बजाते। अच्छा, हमें लगता है कि वही ताली घर घर में बजाते हैं जिन्होंने भगवान की कथा में ताली नहीं बजाई, तभी तो वो अब घर घर में ताली बजा रहे हैं। इसलिए सभी लोग बड़े भाव के साथ में भगवान के नाम में ताली बजाते हुए बोले, ओ लगन तुम से लगा बैठे। देखो भगवान ठाकुर जी की चरणों में, भगवान के चरणों में लगन किसने लगा रखी है पता चल जाएगा। अच्छा, जिन्होंने लगन लगाई होगी वह तो ताली बजाएंगे, भगवान के भजन सुंदर गाएंगे। और जिन्हें नहीं लगन है तो उनके लिए हम कुछ नहीं कह रहे। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा देखे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन अपना बना देखे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, याद करते थे। जो अब पर्दा हटा बैठे, जो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा देखे,
जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। शंकर जगत बंधो जगदीशा, शंकर जगत बंधो जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावहि सीसा। तहने प्रसुत है कीन परिणामा, तहने प्रसुत है कीन परिणामा, ओ कहे सच्चिदानंद परधामा। कवि कुल दिवाकर चित्त चूड़ामणि कली पावना अवतार आचार्य शरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज मानस में पावन अर्धाली के द्वारा हम लोगों को सती की मनोभाव दशा को वर्णित करते हैं और हम सभी को बतला रहे हैं कि जो उद्देश्य लेकर के, जिस लक्ष्य लेकर के हम यहां बैठे हैं, अच्छा हम लोग यहां किस लिए आए हैं? चलो यज्ञ नारायण की परिक्रमा हो जाएगी, रामचरितमानस की कथा हो रही है तो कथा भी हम लोग श्रवण करेंगे। दादा हम लोग यही उद्देश्य बना करके घर से निकले हैं। आप लोग बाहर से भी आए, इसी ग्राम से आए, अपने घर से निकल करके यहाँ आए तो सबके मन में एक ही उद्देश्य है। यह भैया लोग बैठे हैं, एक लक्ष्य बना करके बैठे हैं कि हमें कथा सुनना है जाकर के। अच्छा कथा पंडाल में बैठे, वो कथा पंडाल में बैठ करके हम कथा ना सुने, परिणाम क्या होता है? परिणाम यह हो रहा है कि जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हुए उद्देश्य हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो हमारे जीवन में वही स्थिति बन जाती है जो कि सती की बन गई है। अच्छा भोले बाबा के साथ में मैया पार्वती सती हमारी दक्ष पुत्री सती आई कथा सुनने के लिए और उन्होंने कथा नहीं सुनी। यदि कथा सुन ली होती तो आज उनकी जो मन में भ्रम पड़ गया है, भगवान श्री राम जी की लीला को देख करके, भगवान के दर्शन करके जो उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, उनके मन में संशय ने जगह बना ली। असंशय मन भयो अपारा, थोड़ा नहीं संशय है, अगाध संशय इनके मन में बैठ गया है। अच्छा हम जिस उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं उस उद्देश्य की यदि पूर्ति नहीं हो, जिस लक्ष्य को हम घर से निकले हैं कि कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, अच्छा यहाँ हम कथा ना सुने, बातें करें, यहाँ बैठ करके हम बातें करें, यहाँ बैठ करके हम मोबाइल चलाएं,
तो इससे भैया हमारे समय का दुरुपयोग और कहीं नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ तो हमें कथा सुनना है क्योंकि कथा के लिए हम बैठे हैं और विडंबना हमारे जीवन की यही है। जब हमें सुनना चाहिए तब हमें नींद आती है, आलस आता है, हमारा मन घर में जाता है और जगह पहुंच जाता है हमारा मन। कथा में बैठे हो मनीराम, कथा से बाहर बैठे। जब हम कथा नहीं सुन पाते हैं, जिस प्रकार की मैया सती ने अपने जीवन चरित्र के द्वारा हम लोगों को बतलाया है कि हम कथा में नहीं बैठे। सती ने बताया कि हम शरीर से तो बैठे रहे लेकिन मन से कथा में ना बैठ पाए। तो आज देखो